ये है दिल्ली दर्पण। जिस दिन भरत तिवारी के कष्ट से फर्क पड़ेगा वह सड़कें जाम कर देंगे और ऐसे मुख्यमंत्री को घर से खींच लिया जाएगा। ये आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद पहला ऐसा उदाहरण है जहां पे प्रशासन, पुलिस और सरकार की अराजकता का शिकार एक ऐसा लड़का हो गया जो न्याय की आवाज उठा रहा है। प्रधान और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पिछले 1 महीने से सीजेपी का नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट चल रहा है। पर अब प्रोटेस्ट सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं है। बिहार से दिल्ली तक का सफर तय कर भरत तिवारी के लिए न्याय मांगने के लिए बिहार के लोग और क्रांतिकारी वीर शहीद भरत तिवारी न्याय मोर्चा के सदस्य जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं भरत तिवारी के लिए न्याय मांगने। भरत तिवारी जो बिहार के छोटे से जिले भोजपुर के एक छोटे से गाँव बिलौटी गाँव से रहने वाला था, जिसका बिहार पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर कर दिया गया है। इसी के न्याय के लिए बिहार के लोग और अलग अलग जगह से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। अभी उन्हीं प्रदर्शनकारी से हम जानते हैं कि उनकी मांग क्या है, सरकार से उनकी अपेक्षाएं क्या है और भरत तिवारी को शहीद भरत तिवारी कहने के पीछे उनकी सोच क्या है। आपने सबसे पहले तो गलत बोले मैडम, इनकाउंटर नहीं हुआ, फेक इनकाउंटर नहीं है, हत्या है, मर्डर है। नहीं, ये मर्डर है सर, ऐसे नहीं, मर्डर है सर। वो एक सवासियर बंदा था, वो पौवा भी देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया क्योंकि वो संविधान के खिलाफ नहीं था। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना गया है उसके खिलाफ नहीं था वो बंदा, वो गरीब के लिए लड़ा और कोई जातिवाद नहीं था और उसकी मर्डर है। आप सबसे पहले मीडिया रिपोर्टर हैं, आप लोग न्याय दिला सकते हैं, हम लोग तो बोल बाल के चले जाएंगे। इसीलिए हम आए हुए हैं। आप उसको मर्डर बोलिए, जो निर्मम मर्डर हुआ है उसके पार्ट प्रॉपर्टी में गोली मारा गया है, समझे। और भरत तिवारी जैसा कितना अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बोल के जा रहा हूँ, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का राजपूत हूँ और कोई जातिवाद नहीं करता हूँ। मैं मोमडन के साथ भी रहता हूँ, मैं मुल्ले पासी पासवान सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ खाता हूँ। मैं लिख के दे रहा हूँ, आज अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा तो कितना भरत तिवारी हर घर में पैदा होगा। इस सरकार को बदलना पड़ेगा। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, नीतीश कुमार बीजेपी पार्टी कोई और है और सम्राट चौधरी बिहार में चोर है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से हूँ, पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। चल के भरत तिवारी का जो फर्जी एनकाउंटर किया गया है, समर्पण के बाद भी एक व्यक्ति को गोली मारी जाती है पुलिस के द्वारा। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है और समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है उसको रोकने के बजाय पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार लोगों को निपटाने में लगी हुई है। अभी 1 हफ्ता पहले भी एक मर्डर हुआ, बंटी यादव का मर्डर हुआ है, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बिहार सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए, विकास के रास्ते के डगर को भटकाने के लिए ऐसे फर्जी एनकाउंटर कर रही है और करवा रही है। तो आपको क्या लगता है, आपकी मांग क्या है, सरकार से आप क्या मांगना चाहते हैं? भरत भूषण तिवारी के मर्डर में जो भी आरोपी है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए जो नौकरी में है और उनके ऊपर मुकदमा चले और उनकी सजा तय हो, क्योंकि ये फर्जी एनकाउंटर है और इसमें जो है कि वीडियो भी है जो बंदा खुद हथियार फेंक के और आत्मसमर्पण कर चुका है और उसको गोली मारी जाती है। बिहार में सम्राट चौधरी इस टाइम सीएम के पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने इस पे कोई प्रक्रिया किया है अभी तक? इतने सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग बिहार से जंतर मंतर तक आ चुके हैं, तो इसमें उनका कभी कोई प्रतिक्रिया, उनका कोई अकाउंटेबिलिटी मिली है अभी तक? जो भी सिस्टम है हमारा, जैसे हम बात करें SIT जाँच कर रही है, CBI जाँच कर रही है, तो हमें न तो SIT की जरूरत है, न CBI की जरूरत है, ना ही हमें जज साहब की जरूरत है, ना ही सम्राट चौधरी जी की जरूरत है। केवल और केवल जो अपराधी हैं वो संविधान की 7वीं अनुसूची का 65 का और गा, जिसको 2010 में CGI हमारे बालाकृष्णन साहब ने
जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट ना जो भारत के हर जिले में बनना था उसको आर्टिकल 19 का हवाला देती थी, उसको रोक दिया था। माननीय सीजीआई साहब से हमें एक ही विनम्र निवेदन है कि हमारे इस संविधान की 7वीं अनुसूची के खा और गा जो हमारे भारत के प्रत्येक जिले के लिए नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट की कहता है, प्रयोग बनाने की कहता है, तो पहले 2 जजों की बेंच ने इसको रोकने का आदेश दिया था। लेकिन आज सीजीआई साहब को 3 जजों की बेंच बनाकर भारत के प्रत्येक जिले में नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग की लैब बननी चाहिए, जिससे जो भी अपराधी है, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक है, चाहे वो सांसद है, विधायक है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, अमीर है, अगर गलत करेगा तो उसका नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि कौन सत्य है और कौन गलत है। आज के दौर में हम सीबीआई ईडी जो भी जांच हैं, हम कैसे भरोसा करें कि ये कैसे सही है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देश में जो फैली हुई हैं। तो हम जो भरत तिवारी की हत्या की है जिन लोगों ने, उनके नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग की टेस्ट की लाइव टेलीकास्ट हो, जिससे भारत देश देखे कि वास्तविकता में उन्होंने हत्या की है। तो ऐसा भरत तिवारी का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है, क्या उसे सार्वजनिक किया गया है? हाँ, उसको सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किसी भी तरीके से कुछ चीजें ले ली हैं और उसको जनता के बीच में ले जा रहे हैं। अच्छा, जो भरत तिवारी के न्याय के लिए एक मोर्चा बना गया है, उस मोर्चे का मेन उद्देश्य क्या है? उस मोर्चे का मेन उद्देश्य ये है कि भारत से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। आज आप मुझे भारत का एक थाना, एक ब्लॉक, एक कहीं भी कोई एक चीज ऐसी बताओ जहां भ्रष्टाचार ना हो। क्या हमारे देश के नेता 1950 से 2026 तक भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? क्या अब इनके विदेशों में फार्म हाउस नहीं है? क्यों देश की जनता को लूट के बर्बाद कर रहे हैं? क्या क्रांतिकारियों ने 1947 में गोली खाई और मरे भी? क्या उन्होंने इसलिए देश को आजाद किया? आज भारत देश के चाहे विपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भारत देश के सभी नेताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार भारतीय बनकर इस देश की सेवा कर दो, आपका देश ये आभार करेगा। लेकिन बतौलेबाजी और जुमलेबाजी से ये देश नहीं चलेगा। हमारे संसद में कानून बनाने से देश चलेगा। भ्रष्टाचार में चीन की तरफ फांसी का कानून बना दो, हमारा देश आजाद हो जाएगा। भरत तिवारी की हत्या के बाद से बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो उनके परिजनों से, उनके घर आकर लोगों से मिल रहे हैं। तो उसके पीछे क्या उनका कोई प्रोपेगेंडा है या फिर सच में वो भरत तिवारी के न्याय के सफर में मदद करना चाहते हैं? देखिए, उनका न्याय से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वो बस जो है इस समय, ये जो समय चल रहा है इसको भुनाना चाह रहे हैं, बस यही उनका मकसद है। अगर उनका सेवा से किसी प्रकार का मकसद होता, आज बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग जा रहे हैं, क्या अगर सेवा से पहले उनका मकसद रहता तो पहले से वो सेवा क्षेत्र में कार्य करते नहीं। अभी जो उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पब्लिसिटी स्टंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं भरत तिवारी के यहाँ गया, मैं उनको वादा किया, मैं फलाना किया, मैं ढिमकाना किया, उनको वादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो है वो सभी लोग वो वहाँ जो पहुँच रहे हैं, वहाँ जो आम आदमी पहुँच रहे हैं, वो वही उनकी न्याय की बात कर रहे हैं। बाकी जितने राजनीतिक लोग हैं वो सभी लोग जो है अपना रोटी बुनाने का काम कर रहे हैं। और मेरा एक प्रश्न और है सरकार से कि हमको दलित में, ओबीसी में, सामान्य में मत बांटो। आज संविधान में ऑलरेडी 6500 जातियां बन चुकी हैं, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है। तो इसलिए भारत के जितने भी नेता हैं, चाहे विपक्ष है चाहे विपक्ष है, जो राजनीति कर रहे हैं, जो नोट और वोट की राजनीति कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो 6500 जातियां हैं, चाहे वो दलित है, चाहे आदिवासी है, चाहे सामान्य वर्ग है, इन सभी को एक करने का प्रयास करें और समाज में वैमनस्यता घोलें नहीं, क्योंकि इससे समाज और हमारा देश कहीं ना कहीं विखंडित हो रहा है। जहाँ तक जाति की बात है तो आप देखिए कि जो है जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त कितनी जातियां थी, ठीक है। ये लोग जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति या हमारे धर्म ग्रंथ को कहते हैं कि जो इससे जाति निकली है, तो वो बताए कि हमारे धर्म ग्रंथ में कितनी जाति का वर्णन था और जो अभी जो है संविधान के द्वारा कितनी जाति का वर्णन है। 2005 में जो है जब नीतीश कुमार नहीं आए थे बिहार में, 2005 से पहले जो है बिहार में सिर्फ दलित हुआ करता था और नीतीश कुमार जी आने के बाद बिहार में महादलित हो गया। महादलित के बाद अभी जो जनगणना हुई उसमें भी जो ब्राह्मण को 6 प्रकार का ब्राह्मण बता दिए, यादव जो है 7-8 प्रकार के निकाल दिए, 7-8 प्रकार के निकाल दिए। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार करके जो है वो हम सभी को समाज में बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, जबकि इनका मुख्य मकसद है अपना स्वार्थ, अपनी राजनीति को साधना, अपने परिवार के लोगों को सत्ता में बैठाना। अभी जो है बताइए कि जो संसद में सीट बढ़ाने की बात हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी? वो जो संसद में सीट बढ़ाने की बात हो रही थी किसके लिए हो रही थी? अपनी बेटी के लिए, अपनी बहुरिया के लिए कि मेरी बेटी कैसे सीट पे बैठेगी, मेरी बहुरिया सीट पे कैसे बैठेगी। उनका ये मकसद नहीं है कि समाज की बहू बैठे,
समाज की बेटी बैठे। उनका एक ही मकसद है कि हर सीट में हमारा बेटी और बेटा बैठे। वरना पहले भारत तिवारी एसडीएम के हाथ एसडीएम मरौले देखा होगा कि क्या किया गया बंटी यादव के साथ। तो सब लोग एक साथ मिलकर मलकार राजेश मलकार खिलाफ आवाज उठाइए। राजेश शर्मा तैयार है आप लोग? कौन तैयार है? एसटीएफ के जवान ईमानदारी से सम्राट चौधरी को एक्शन लेने बारे पे ना 1 महीना हो गई और बीएसपी के प्रमोशन के बदली हो गई। और हम चाहते हैं जेकर जेकर में हाथ बा माता जी है यहाँ पे ये सारे लोग हैं। कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ भरत तिवारी की मां और बिहार के वो तमाम लोग थे जिनका कहना है कि भरत तिवारी का कोई एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर नहीं हुआ है, उनकी हत्या की गई है प्रशासन के लोगों के द्वारा। और उनकी मांग है कि उन सारे लोगों को फांसी दी जाए जो इस हत्याकांड में शामिल थे, वो प्रशासन के लोग हो या फिर कोई पॉलिटिशियन, हर किसी को फांसी दे दी जाए। अभी हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी वीर शहीद भरत तिवारी न्याय मोर्चा के प्रवक्ता आदित्य राज सिंह। अगर इस पूरे हत्याकांड के मामले से कोई सबसे ज्यादा करीब है तो इस संगठन के लोग हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या न्याय की मांग है, क्या अपेक्षाएं है सरकार से, और भरत तिवारी को शहीद कहने के पीछे की उनकी क्या सोच है। जैसा जो आपने सवाल किया कि भरत तिवारी को शहीद कहने के पीछे की सोच क्या है, तो मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह देता हूँ कि आज तक ऐसा होता था जब से देश में संविधान लागू हुआ, हम भारत के लोगों से संविधान शुरू हुआ, कि समाज के लोग अराजकता फैलाते थे और पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर के उसको कंट्रोल करने का कोशिश करती थी। ये आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद पहला ऐसा उदाहरण है जहाँ पे प्रशासन, पुलिस और सरकार की अराजकता का शिकार एक ऐसा लड़का हो गया जो न्याय की आवाज उठा रहा था। और वो भी उसका कारण केवल इतना ही था, एक छोटा सा कारण अगर एक शब्द में कहें तो भ्रष्टाचार। 1400 करोड़ का जवनिया गांव के विस्थापित लोगों का जो फंड आया, एसडीएम जगदीशपुर समेत तमाम वहां के जो सरकारी पदाधिकारी थे, उनके घाल मेल का कच्चा चिट्ठा उस लड़के के फोन में था। वो उसके खिलाफ जब आवाज उठाना शुरू किया तो सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों को लगा कि इसको गोली से जवाब नहीं दे सकते, तो गोली से शांत कर देते हैं। और भरत तिवारी के इस हत्याकांड के बाद से कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो उनके परिजनों से मिलने आ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है या फिर सच में वो इस पूरे मामले में समर्थन देना चाहते हैं? जितनी बड़ी भीड़ आज आई है, आपने आखिरी बार कब देखा था कि किसी प्रोपेगेंडा वाले इवेंट में इतनी भीड़ बिना किसी के बुलाए आ गई हो? ये आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए। अगर ये प्रोपेगेंडा है भी तो क्या आपने कभी ऐसा सुना होगा कि लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों मिलकर के किसी एक विषय पे प्रोपेगेंडा कर दे और तीनों का एक ही स्टांस हो? भाई, भोजपुर के जो सांसद हैं वो लेफ्ट CPI-ML से आते हैं, कांग्रेस के अजय राय इस विषय पे आकर के समर्थन दे रहे हैं भरत तिवारी को, और चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और हनुमान कहे जाते हैं मोदी जी के, वो तो ऑफिशियली पोस्ट करके फेसबुक पे लिखते हैं आरोपी पुलिसकर्मी शब्द प्रयोग नहीं करते, दोषी पुलिसकर्मी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी वो मान के चल रहे हैं कि पुलिसकर्मी दोषी थे। तो आप समझिए कि जिस विषय पे लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों साथ हो, वो विषय कभी भी प्रोपेगेंडा का नहीं हो सकता है। तो आपकी मांग क्या है? आप सरकार से क्या मांग करते हैं? एक वाक्य में मांग है कि इस देश की व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों बनाए गए थे इसलिए क्योंकि तीनों अपना अपना काम करें। आप ऐसे समझिए कि पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने भी अगर किसी की हत्या या कोई अपराध हो जाए तो भी प्रशासन के पास और पुलिस के पास जो संविधान के अंतर्गत अंतिम अधिकार है वो व्यक्ति को आरोपी घोषित करने का है। अपराधी है या निर्दोष है ये घोषित करना न्यायपालिका का काम है। सबसे बड़ा सवाल हम लोगों का ये है कि क्या न्यायपालिका की अब बिहार में कोई जरूरत नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान था कि हम तो अपराधियों का एनकाउंटर करेंगे, तो क्या पुलिस तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं? तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? ये पहला सवाल है। और दूसरा, तमाम लोग कह रहे हैं इनसे जांच करा लीजिए, उनसे जांच करा लीजिए। अरे हम कह रहे हैं भाई CIA से जांच करा लीजिए अमेरिका के। अंतोगतवा केस कहाँ जाएगा? उसी न्यायपालिका में जाएगा। तो क्यों ना सिटिंग जस्टिस के नेतृत्व में जांच करा ली जाए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप हाईकोर्ट के पास जाइए। हम लोग भी वही कह रहे हैं, हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज के नेतृत्व में आप जांच कमेटी बैठा दीजिए और जांच करा लीजिए। आप एक तरफ जो जांच करा रहे हैं वो आप रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जांच करा रहे हैं, वो भी बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं। बिहार सरकार का पदाधिकारी बिहार सरकार के खिलाफ जांच रिपोर्ट बनाएगा। आप ChatGPT पे बस ये 2 सिनेरियो लिख दीजिए, जांच रिपोर्ट तो खुद ही बन के चली आएगी। तो ये तो बेवकूफ आदमी को भी समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या रिपोर्ट बनेगी क्या नहीं। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से भरत तिवारी की आवाज, की न्याय की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच जाएगी? बिलौटी की आवाज जंतर मंतर पे पहुंची और जनपद से ये आवाज कर्तव्य पथ तक पहुंच गई होगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, चूंकि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर चुका हूं, कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक
कामों के ऊपर सवाल या निशान उठाए जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की निष्ठा और ईमानदारी पे कभी कोई सवाल नहीं किया जा सकता। अगर ये मामला पूरे तरीके से हूबहू प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचेगा तो मेरा 100% विश्वास है कि इस मामले का निदान होगा और न्याय मिलेगा, और यही एकमात्र मेरा विश्वास है। और इसके साथ एक अपेक्षा भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि हम तो परम मित्र हैं, पूरा देश मोदी का परिवार है, तो इस अपेक्षा पे आपको भी खड़ा उतरना ही हमारी अपेक्षा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों को भरत तिवारी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से भरत तिवारी को 2 शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे? हम भरत तिवारी को एक्सप्लेन करने के जगह भरत तिवारी की शहादत को एक्सप्लेन करते हुए बस एक ही बात कहेंगे कि भरत तिवारी के लिए आवाज उठाना आप सभी के लिए अन्य माध्यमों से इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले वक्त में आजाद भारत में संविधान के होते हुए किसी अगले भरत तिवारी को गोली का शिकार न होना पड़े जब वो न्याय की मांग करना शुरू करे। तो जैसा कि आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि भरत तिवारी के समर्थकों का कोई अंत नहीं है, भरत तिवारी के परिजनों का और बाकी सारे समर्थकों की बस एक मांग है कि उन सबको फांसी दे दी जाए जो इस हत्याकांड में शामिल है, उन सभी को फांसी दे दी जाए। भले राज्य सरकार से उनको कोई उम्मीद ना हो, लेकिन केंद्र सरकार से अभी भी उनकी उम्मीद बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार उनकी उम्मीद को पूरा करती है या एक बार फिर से न्याय की लड़ाई सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित रह जाएगी। कैमरा पर्सन परीक्षा पाठक के साथ आरसी प्रधान। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।